क्या आपने किसी से पैसे लेने हैं, या फिर आपके बॉस ने आपको काफी टाइम से सैलरी नहीं दी, या फिर जिसने आपको पेमेंट देनी है उसका चेक बाउंस हो गया है। अगर आप इन सब प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और आप एकमात्र सॉल्यूशन चाहते हैं कि आप लीगल तरीके से अपने पैसे कैसे वापस निकलवा सके, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको लीगल नोटिस के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान के अगेंस्ट केस इनिशिएट करना चाहता है, केस दर्ज करना चाहता है, और जब उस इंसान को यह बात दूसरी पार्टी को बतानी होती है, तो उस केस में यूज होता है लीगल नोटिस। लीगल नोटिस एक फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि एडवोकेट के थ्रू भेजा जाता है। अब जैसे कि मैं अगर आपके अगेंस्ट कोई केस दर्ज करना चाहता हूं, कोई केस इनिशिएट करना चाहता हूं, तो वो सारी कानूनी कार्रवाई से पहले मैं आपको एक रिटन डॉक्यूमेंट भेजूंगा जिसे लीगल नोटिस कहा जाता है। और उस लीगल नोटिस में ना मेरे को जो जो आपसे ग्रीवियंसेस है, जो जो आपसे प्रॉब्लम है, मैं वो शेयर करूंगा और वो आपको भेज दूंगा, जिसे लीगल नोटिस कहा जाता है। और उस लीगल नोटिस के अंदर मुझे आपसे जो जो ग्रीवियंसेस हैं, जो जो प्रॉब्लम्स हैं, मैं वो लिखूंगा और आपको सतर्क करूंगा कि अगर आप वो सॉल्व नहीं करते तो मैं आपके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई करूंगा, केस दर्ज करूंगा। और लीगल नोटिस मिलने के बाद आपके और मेरे बीच में जो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो जो ग्रीवियंसेस हैं, अगर आप उन्हें समझकर सॉल्व करते हैं तो मैं आपके अगेंस्ट कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करूंगा, जिससे कि आपका और मेरा टाइम और पैसा दोनों बचेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारे इंडियन कोर्ट्स है वो ऑलरेडी इतने बर्डनड है ऑलरेडी रजिस्टर्ड केसेस से, और अगर जहां पर आपको एक लीगल नोटिस भेजने पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, आपको कोर्ट नहीं जाना पड़ सकता, तो आप वो चीज क्यों नहीं करेंगे। लीगल नोटिस हर एक सिविल केस में भेजना जरूरी नहीं होता, इसे भेजा जाता है एज अ सेफ्टी मेजर। लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं जिसमें कि लीगल नोटिस भेजना एक मैंडेट है, जरूरी है। जैसे कि चेक बाउंस का केस, या फिर अगर एम्प्लॉय को सैलरी नहीं मिली तो वो भी लीगल नोटिस भेज सकते हैं, या फिर मनी रिकवरी का केस हो गया, या फिर प्रॉपर्टी से बेदखल करने का केस हो गया, या फिर कोई मैट्रिमोनियल इशू हो गया, जैसे कि कोई फैमिली डिस्प्यूट होगी हस्बैंड वाइफ के अंदर, या फिर अगर आप किसी गवर्नमेंट बॉडी के अगेंस्ट केस करने वाले हैं तो उनको भी आपको लीगल नोटिस भेजना जरूरी है एज पर सेक्शन 80 सिविल प्रोसीजर कोड। तो दोस्तों ये था लीगल नोटिस के बारे में। लेकिन अब हम बात करेंगे कि लीगल नोटिस को ड्राफ्ट करते वक्त आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। तो लीगल नोटिस को बनाते वक्त आपको सबसे पहला जो स्टेप है वो ये होता है कि आप किसी वकील से कांटेक्ट करें, किसी लॉयर से कांटेक्ट करें। अब दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि लीगल नोटिस भेजने के लिए कोई भी एडवोकेट के थ्रू नोटिस जाए ऐसा कोई भी मैंडेट नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप किसी वकील के थ्रू, किसी लॉयर के थ्रू लीगल नोटिस भिजवाते हैं तो वो अपने राइटिंग स्किल्स और लीगल लैंग्वेज का यूज करके आपका लीगल नोटिस ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। तो अगर आपको अपना इफेक्टिव लीगल नोटिस चाहिए तो आप वकील को जरूर कांटेक्ट करें। स्टेप 2, शेयरिंग ईच एंड एवरीथिंग विद योर लॉयर। आपको अपने वकील के साथ सब चीज शेयर करनी चाहिए कि इशू क्या है, ग्रीवियंस क्या है, आपको क्या रिलीफ चाहिए, पार्टीज के नाम, एड्रेसेस, ये सब क्लियरली आपको उनके साथ शेयर करना चाहिए। स्टेप 3, प्रोवाइडिंग ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट टू योर एडवोकेट। आपको अपने लॉयर को, अपने एडवोकेट को वो सारे डॉक्यूमेंट्स देने जरूरी है जो कि आपके ग्रीवियंस को प्रूव कर पाए और साथ ही साथ जो लीगल नोटिस भेजने में काम आए। 4th चीज है ड्राफ्टिंग ऑफ लीगल नोटिस, यानी कि लीगल नोटिस को कैसे बनाया जाए। लीगल नोटिस हमेशा लीगल लैंग्वेज में होना चाहिए एंड इट हैज टू बी ड्राफ्टेड बाय अ लॉयर, तभी आपका नोटिस इफेक्टिव रहेगा। और लीगल नोटिस में ये सब मेंशन होना चाहिए कि आप लीगल नोटिस क्यों भेज रहे हैं, या फिर पार्टीज की क्या बातचीत हुई लीगल नोटिस भेजने से पहले। और एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड भी आपको देना होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 15 दिन का दे दिया या 30 दिन का टाइम दे दिया, जस्ट टू गेट दैट रिप्लाई ऑफ लीगल नोटिस। और स्टेप 5 है कि लीगल नोटिस पे आपके सिग्नेचर होने बहुत जरूरी है। लीगल नोटिस पे सिग्नेचर होने जरूरी है, एडवोकेट के भी सिग्नेचर होने जरूरी है। और जब भी लीगल नोटिस बन जाए तो आप उसे पोस्ट के थ्रू और बाय ईमेल भी भेज सकते हैं दूसरी पार्टी को। और नोटिस की एक कॉपी जरूर रख लीजिएगा फॉर फर्दर रेफरेंस। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। दोस्तों मेरा YouTube चैनल आशीष डावर द लीगल बाबा को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। और दोस्तों मेरा फेसबुक पेज लीगल बाबा आप जल्दी से फॉलो कर लीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँ। थैंक यू।